हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक की थ्योरी काफ़ी अच्छे से डिटेल में बहुत ही ट्रिक के साथ समझाया है ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो आप लोग जाकर पहले थ्योरी का वीडियो देखिएगा, फिर आप हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक मिनट। हाँ, इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षमताओं में छवियों से बेहतर छवियों में हेरफेर करना, ग्राफिक्स कौशल और तर्क करना कुछ भी शामिल है जिसमें 2 या 2 से अधिक आयाम है। तो देखिए, इसे हम कैसे पता करेंगे कि इस प्रकार की बुद्धि किस में आती है। देखिए, जहाँ भी आपको आयाम की बात की गई है, डायमेंशन की बात आएगी, 2D डायमेंशन आएगा, 3D डायमेंशन आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब डायमेंशन की बात करें तो वहाँ अमूर्त चीज़ों के बारे में बात करें, जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है। अपने मन में बस उसका इमेज बना सकते हैं। तो ये कौन सी बुद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा स्थानिक बुद्धि, जिसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि स्थानिक बुद्धि में आपके आर्किटेक्चर आ जाएंगे, मूर्तिकार आ जाएंगे, चित्रकार आ जाएंगे, जो बिना देखे मूर्ति को बना लेते हैं, जो बिना देखे कोई भी चित्र बना लेते हैं। तो यही बात कर रहा है कि छवियों में हेर फेर कर लेंगे। जैसे कि आप कोई घर के डिज़ाइन नक्शा बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ वो क्या करते हैं, कभी भी वहाँ हेर फेर कर देंगे कि ये बेडरूम यहाँ बनेगा, या फिर यहाँ बाथरूम बनेगा, यहाँ किचन बनेगा। तो वो वहाँ की छवि यानी कि जगह में हेरफेर कर देते हैं। उन्हें ग्राफिक्स कौशल और तर्क कुछ भी शामिल मतलब है, और 2 से अधिक आयाम शामिल है। आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ भी आयाम की बात करें तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या बोला कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, तो सामान्य क्षमताओं का एक समूह है, नहीं। पर हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमता होती नहीं। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, जो प्रत्येक दिशा में एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या करें, एक निश्चित IQ होती है जो जन्म से समय निर्धारित होती है, नहीं। हार्वर्ड गार्डनर ने कोई भी बात ऐसा नहीं बोली जो जन्मजात हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करा है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है वो अलग अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल ही, नहीं, ये भी गलत है। 5 कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बात की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि, तो उन्होंने ऐसे 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी 2000 में। मैंने डिटेल से पढ़ाया आपको। लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि को बताया है, तो आप लोगों ने हमेशा बताना है कि 8 प्रकार की बुद्धि, और वो भी बुद्धि क्या होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें बुद्धि बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब हम यहाँ कैसे हम उसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मैथ की बात की गई है, नहीं, इसमें मैथ की कहीं बात की गई नहीं, तो ये तो मैथ होगा नहीं। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर क्या अपने बारे में बात की गई है, कि हम अपने से इंटरेक्ट करने की, तो नहीं, तो यहाँ भी इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, सॉरी इंटरपर्सन करें, दूसरे से इंटरेक्ट करने की भी बात नहीं की गई है। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यहाँ पर म्यूजिक की भी बात नहीं की। यहाँ पर किसकी बात की गई है कि पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल। अगर आपके पास भाषा अच्छा, मान लेते हैं कोई कहानी सुनाने कह दिया, कोई कहता है एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गई, खत्म कहानी, एक लाइन में बता दिया। कोई कहता है एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गई, खत्म कहानी। यानी कि इसके भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों भाषा में क्या है, अंतर है। तो ये जो कहानियाँ सुनाने के अच्छे जो कौशल है, किस में आएगा, ये भाषा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसको भाषा की अच्छी नॉलेज है, इसमें क्या होता है, भाषा और शब्द पर जिसके अच्छे कमांड होते हैं वो उसकी बुद्धि किस में आती है, भाषाई बुद्धिमत्ता में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी। देखिए,
यहाँ पर क्या कहता है, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। क्या हार्वर्ड गार्डनर ने कोई भी बात कही थी कि जो जन्मजात होती है? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया था कि बुद्धि जो होता है पूर्व निर्धारित हो और निश्चित हो। इन्होंने क्या बात की थी कि बुद्धि एक व्यक्तिपरक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बिल्कुल सही है। इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि क्या होता है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, यह एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। इन्होंने भी बताया कि हाँ, बुद्धि 8 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भी होती है, लेकिन 8 प्रकार वाला दम सही है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर ने यह भी कहा है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और अलग अलग प्रकार की सभी के पास बुद्धि होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे कौन सी धारणा की चुनौती दी थी, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसा उन्होंने कोई बात नहीं किया था। ठीक है, तो हार्वर्ड का इसके अनुसार इनका कौन आंसर हो जाएगा? देखिए, इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा पहला। इसको वो चुनौती दिए थे कि बुद्धि पूर्व निर्धारित नहीं होती और न ही निश्चित होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों की पहचान करते हैं। अब यहाँ कैसे हम पहचानेंगे? तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपने प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं की बात कर रहा है, मतलब अपने से इंटरेक्ट करने की बात कर रहा है। हम लोग ने क्या पढ़ा था? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में कितने वर्ड आ रहे थे? 13 वर्ड आ रहा है, और इंट्रापर्सनल में 14। और जो ज़्यादा चीज़ होता है उसे आप अपने पास रखिएगा। तो जब भी याद रखिए कि जो ज़्यादा होगा उसे हम अपने पास रखेंगे। और यहाँ पर क्या करें? अपनी भावना, यानी कि अपने पास वाली की बात करो। तो यहाँ पर क्या होगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है। अपनी भावनाओं से जो अपने से इंटरेक्ट करते हैं, अपने से बात करते हैं, वे लोग इसमें आते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन पर देखते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई मैथ गणित बनाने की बात की गई है? नहीं। यहाँ पर क्या कोई डांस वगैरह की अपने शरीर पर कमांड करने की बात की गई है? तो नहीं। और या क्या भाषाई बुद्धि, मतलब अपने भाषा के बारे में बात करने के लिए कि उस पर भाषा पर कमांड करने की बात की गई? नहीं। यहाँ पर अपनी भावनाओं के बारे में बात कर गई है। तो जब अपनी भावनाएं आती है, अपनी चीज़ आती हैं, तो क्या होगा? इंट्रापर्सनल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने के पारंपरिक चिंतन की आलोचना करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उस इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन ऐसी बुद्धि नहीं है जिसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया था? तो प्राकृतिक बुद्धि इन्होंने बताया था किसान के बारे में, भाषाई बुद्धि बताया था वकील हो, पत्रकार हो गए, संगीतमय बुद्धि बताया था जो म्यूजिशियन है। यहाँ पर किस प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने नहीं की है? तो सृजनात्मकता की। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ नहीं बताया है, इन्होंने ये बुद्धि के प्रकार नहीं बताया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था, मतलब हार्वर्ड गार्डनर क्या मानते थे? प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है जिसका वो यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? बुद्धि जन्म के समय पूर्ण नहीं। इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है, पूर्व निर्धारित होती है। नहीं, ये सब नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की कैसे आ जाएगी? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का नाम ही प्रसिद्ध है कि उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। हमने कैसे याद बताया था कि अमेरिका के जो लोग होते हैं वो वैसे गार्ड को रखते हैं जिनके पास बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस तरह से हमने याद करवाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है? नहीं। अब यहाँ कह रहा है कि बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने का एक सामान्य क्षमता है? नहीं, ये भी नहीं उन्होंने बताया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक की बात की गई है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ऑप्शन तुरंत मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने इसमें क्या होता है, प्राकृतिक में क्या होता है, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और इसको लगाव किससे होता है? किसान को इन सबसे लगाव है। तो ये क्या होता है कि व्यक्तियों में प्राकृतिक, जैसे जानवर, पौधों की प्रजाति और चट्टानों, पर्वत प्रकार के वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। तो ये देखिए प्राकृतिक की बात की गई, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट यही आ जाएगा कि प्राकृतिक बुद्धि है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी तरह से तैयारी करना होगा।
अगला क्वेश्चन करें, खुद को समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं का विवरण को पहचानने का कौशल किस। देखिए यहाँ पर क्या करें, खुद को, अपनी बात की गई है, खुद की बात की गई। मैंने खुद को कैसे बताया था कि एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में 13 वर्ड आते हैं जो दूसरों को दे देंगे, और इंट्रापर्सनल में 14 वर्ड आते हैं जो हम ज़्यादा वर्ड रहेगा उसको, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को हम अपने पास रखेंगे। और यहाँ पर अपने को क्या दिया, खुद को समझने के बारे में। तो जब खुद के पास रखने के बारे में बात कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हमने कैसे पढ़ाया था कि मान लेते हैं एक कवि, अगर आप उसे कोई भी टॉपिक दे तो उस पर लंबी मतलब बात वो बताते जाएगा, और उसके भाषा ऐसे होंगे कि कवि क्या कर दूसरों को खूब हंसाएगा, भाषा भी उसका बहुत अच्छा होता है, सटीक होता है। तो ये तो समझ में आ गया। अगर आप एक लेखक है तो आप कहानी को इतने अच्छे से लिखेंगे, इतना अट्रैक्टिव, आपकी भाषा इतनी अच्छी होगी कि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, कहानीकार, अगर आप कहानी सुनाते हैं तो ऐसे नहीं, एक ही लय में नहीं कि आप बिना उसका कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, ये सब बिना तब देखे आप एक लय में कहानी सुना रहे तो आपकी भाषा खराब हो जाएगी, कोई अच्छा से नहीं सुनेगा। तो ये सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छी भाषा की कौशल होना चाहिए। तो ये सब कौन सी बुद्धि में आएगी, भाषाई कौशल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वस्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हमने कैसे याद करते हैं, कलाकार, अगर देखिए जैसे कि मान लेते हैं कोई चित्रकारी करता है, जिस किसी को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत चित्र बनाने में बहुत तेज है, तो क्या आप बताइएगा कि हम उसे क्या करना है कि हमें एक ऐसा चित्र बना कर दीजिए। वो आपको एक बार देख लेगा और उसके मन में उसकी छाप बढ़ जाएगी और बिना देखे वो चित्र बना लेता है। मतलब अमूर्त चीज़ें उसके मन में आते ही वो चित्र बनाना शुरू कर। नाविक को देखेंगे, अगर वो समुद्र में नाव ले जा रहे हैं, अगर उन्हें अनुभव हो जाए कि इधर खतरा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी दिशा डायरेक्ट अपनी नाव की दिशा बदलती, क्योंकि उन्हें क्या है, अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, उन्हें मालूम है कि हम किस दिशा में ले जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, यानी कि वो अपने दिमाग में ही सब कुछ 2D 3D अवे में बना लेते हैं। तो ये जो है क्या है, ये सब क्या है, अस्थानिक बुद्धि है, जिसमें बात की जाती है कि कोई भी चीज़, अमूर्त चीज़ों को देखकर वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। यहाँ पर बात कर रहा है इंट्रापर्सनल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, इंट्रापर्सनल। और इंट्रापर्सनल की बात हमने कैसे याद किया था कि इसमें कितने वर्ड आते हैं, इसमें आपके 14 वर्ड आते हैं, और इंटरपर्सनल में कितना वर्ड आता है, 13। तो जो कम वर्ड है वो हम दूसरों को दे देंगे, कम चीज़ें हम दूसरों को देंगे, ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखेंगे। इंटरपर्सनल हो गया तो ये इससे हम क्या करेंगे, खुद को मतलब खुद से इंटरेक्ट करेंगे। अब ऑप्शन चेक करेंगे खुद की बात कहाँ की गई है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहे हैं छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्षमता कल्पना करने की। तो छवियों की बात की गई है, देखिए यहाँ भी ध्यान, छवि की बात की, छवि किस में आता है आपका, किस में आता है, जो छवि होता है जिसमें हम, तो वो हो जाए स्थानिक बुद्धि। ठीक है, जिसमें आपका मूर्तिकार आ जाएगा, चित्रकार आ जाएगा, नाविक आ जाएगा। तो चित्रों को समझने की क्षमता, सटीक, अमूर्त, देखिए अमूर्त वर्ड आ गया है, तो ये जो अमूर्त है, छवि है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे स्थानिक बुद्धि में। अब देखिए दूसरा कह रहा है, यहाँ पर हमें क्या चेक करना, अपने बारे में। देखिए अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, दे दिया ना, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर अपने बारे में बात की गई, अपने से अवगत होना, अपनी क्षमताओं को पहचानना। जब भी इंट्रापर्सनल आए तो अपने बारे में बात किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकों मतलब डांसर, धावकों, अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नर्तकों यानी कि जो डांसर होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए, डांस करेंगे। मैंने कैसे पढ़ा था कि जो माधुरी दीक्षित होती है वो अभी तक डांस करती है, उसके बॉडी को दिखे कितना अच्छा, मतलब जो अभी जो एज ढल रहा है उसके अनुसार उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, यानी कि वो अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई, कैसे, तो डांस करके। हमने कैसे याद करा, तो उन्होंने अपनी बॉडी पर कंट्रोल किया, तो उसके पास कौन सी बुद्धि है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अपने बॉडी पर डांस करके कंट्रोल किया। जो धाव को दौड़ते अभिनेता अभिनेत्री जो अपने जैसे उनको रोल मिलता है उनके अनुसार अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो इसमें कौन सी आ जाएगी बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, मधुर के प्रति संवेदनशीलता होती है, मतलब हमें ऐसा गाना गाना है जिसमें लय भी हो, ताल भी हो, स्वर भी हो, मधुर भी, मतलब सब कुछ हो। तो हमें जिसमें है लय, ताल, स्वर, मधुर, मतलब कोई कहता ना कि ऐसा प्रैक्टिस करो, देखो कितना अच्छा गाना गा रहा, एकदम लय में, मधुर में, ताल कितना मिल रहा है, स्वर कितना अच्छा है, तो किस में जाएगा, ये आपका चला जाएगा संगीत बुद्धि में, यानी कि उसके गाना गाने की जो प्रक्रिया है, जो गाना गा रहा है उसमें ये सभी गुण मिल रहे थे। किसकी बात करें, संगीतमय बुद्धि की। इसके पास क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक, नाटककार किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है नृत्यक यानी कि जो डांस करते हैं, नाटककार जो नाटक करते हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार की बुद्धि आती है। तो देखिए गणित की बात की गई है, नहीं ना, तो गणित तो होगा नहीं। यहाँ पर कोई प्रकृति की बात की गई है जिसमें पेड़ पौधे से लगा हो, नहीं, तो प्रकृति की बात भी नहीं की गई। भाषा की बात की गई है कि जो नृत्यक को डांस करते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, नहीं, तो भाषा भी नहीं हो। वो क्या कर रहे हैं, नृत्यक डांस करके, नाटक करके अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या होता है, शारीरिक गतिज बुद्धि। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की सीडीपी की तैयारी इस चैनल पर होती है, सीटेट पेपर 2 की तैयारी होती है, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 में ईवीएस की तैयारी होती है, सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी होती है इस चैनल पर। तो हमसे जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल आसान भाषा में इस चैनल पर हर चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको हावर्ड गार्डनर की थ्योरी में ये क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप जाकर थ्योरी देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाया है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आसानी से आंसर दे सके। ठीक है, तो बस हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।